जय गुरु जी, संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं 2019 में ही गुरु जी के साथ जुड़ी थी। जुड़ी तो नहीं बोल सकती, फेसबुक के द्वारा मुझे गुरु जी के मैसेजेस वगैरह आते थे, तो मैं उनसे इतना कनेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैं बीच बीच में जय गुरु जी लिख देती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन किसी कारणवश मेरे बेटे का, मैं, मेरा भाई और मेरा बेटा कुछ कहीं से आ रहे थे, तो मुझे एकदम, मैं गाड़ी में सो गई, मुझे एकदम एकदम से ड्रीम दर्शन हुए गुरु जी के। छोटा सा एक क्लिक सा हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो कुछ मुझे समझ नहीं आया गुरु जी किसके बारे में बोल रहे थे। फिर बाद में मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि ओके, गुरु जी जो है मेरे बेटे के जॉब के लिए शायद ये इसको कुछ बोल रहे होंगे। तो उस टाइम मेरे बेटा की कहीं जॉब लगने वाली थी, बट वो हुआ नहीं, सडन वो रिजेक्ट हो गया वहाँ से। तो हम उसको लेने गए थे, उसका सर्टिफिकेट वगैरह वहीं था, वहीं से लेने गए थे। तो ऐसा हुआ संगत जी, फिर कुछ उसी साल मेरी बेटी की दूसरी जगह जॉब लगी। मेरा बेटा आर्मी में है, गुरु जी की कृपा से। और संगत जी, मैं बोलूँ गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद, ब्लेसिंग हमारे साथ हमेशा रहती है। मैं तो नादान थी, लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। और इन बिटवीन क्या हुआ कि गुरु जी से मेरा कनेक्शन इतना नहीं बन पाया। फिर क्या हुआ कि मेरी यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि चलो गुरु जी का सत्संग है, 24 मार्च का दिन था वो दिन, कि चलो हम गुरु जी के सत्संग चलते हैं। तो वहाँ पे गए तो अच्छा लगा शुरू में तो, लेकिन थोड़ा सा मुझे ना वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आई, मुझे वो शो ऑफ ज़्यादा लगा। माफ़ करना गुरु जी, मुझे मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, ये तो दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं लोग, सिंप्लिसिटी नहीं थी लोगों में, बहुत ज़्यादा फूफा शोरशा ज़्यादा था। तो मुझे लगता है गुरुजी ये सब नहीं चाहते, गुरुजी को सिंपल सिटी में ही गुरुजी बसते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है। माफ़ करना संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद आ गई, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरी ननन ने मुझे बताया कि कहीं गुरुजी ने जल वर्षा की है किसी के घर में, तो मेरी ननन वहाँ जाके आई। उसी दिन मैं एक और सत्संग गई थी, वो मेरा दूसरा सत्संग था गुरुजी के। मैं वहाँ गई और नहीं, वो दूसरा सत्संग नहीं था, वो उसी दिन जिस दिन सत्संग था, उसी दिन मैं, मेरी ननद वहाँ पे जल वर्षा वाला वो किसी के घर में हुआ था, वहाँ देखने गई थी। लेकिन क्या हुआ संगत जी कि फिर मेरी ननद ने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। मैं कितने सालों से गुरुजी के साथ जुड़ी थी, करीबन 3-4 सालों से, लेकिन मेरा इतना कांटेक्ट नहीं हो पाया गुरुजी से। लेकिन मेरी ननद को वो जल वर्षा जब वो गुरुजी का देख के आए, वो एकदम उनके साथ, गुरुजी के साथ एकदम कनेक्टेड फील होने लगा उनको। तो वो तो बहुत गुरुजी में ध्यान मग्न हो गई, वो तो गुरुजी को बहुत मानने लगी। उनको देखा देखी में मेरे को ये लगा कि नहीं, गुरुजी सच में हैं, और गुरुजी हैं तो मैं भी मानूंगी, मैं भी गुरुजी के साथ कनेक्शन करूंगी, मुझे भी गुरुजी को अपने पास रखना है। मैं इतनी नादान थी संगत जी, मैं मार्केट गई, मैंने गुरुजी के लिए जो जो मेरे से बन पड़ा मैं गुरुजी के लिए लेके आई, और मैंने अपने ही पूजा गृह में गुरुजी के लिए अलग से छोटा सा स्थान बना दिया और एक शिव जी की मूर्ति रखी। मैंने बोला जब तक गुरुजी मेरे पास आएंगे तब आएंगे, जब तक मैं गुरुजी का ध्यान शिव जी के रूप में ही करूंगी। पर संगत जी, मेरे को एक था कि मेरे दिमाग में था कि गुरुजी जो है वो 7 तारीख में, बर्थडे के दिन में अपने मतलब मेरे घर में पक्का आएंगे। और ये बात संगत जी, मेरे को विश्वास था इस बात का, एक तरह बोल सकते हैं कि गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में वो बात डाली हुई थी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, हम लोग, मैं और मेरी ननद, गुरुजी के जिस दिन 7 जुलाई का गुरुजी का जन्मदिन था, हम लोग गए। रास्ते में हमें गुरुजी ने बहुत बार ब्लेस्ड किया, हमें जाती बार भी 7 नंबर की गाड़ियां दिखी, आती बार भी 7 की गाड़ियां बहुत सारी दिखी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी हमारे साथ ही हैं। तो मैं और मेरी ननद देखा जय गुरुजी, हमें लगे जय गुरुजी, हम दोनों बोले जय गुरुजी। हमने वहाँ पे दर्शन वर्शन किए गुरुजी, हमने वहाँ पे जाके देखा तो सभी लोग लाल
कपड़ों में थे, लाल, और गुरुजी का चोला भी लाल था। और कोइंसिडेंटली मैं और मेरी ननंद का हम लोग ने जो अपने सूट डाला था वो भी लाल था। ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि हम लाल ही डालेंगे, लेकिन वो कोइंसिडेंटली हो गया कि हम सबके कपड़े वहाँ पे लाल ही थे, मैक्सिमम लोगों के लाल कपड़े थे, जो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने बोला देखो, पर संगत जी माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना संगत जी, मेरे से कोई गलती हुई तो। मैं वहाँ भी जाके ना मुझे वही फिर से फील हुआ कि नहीं, लोग शोषा ज़्यादा कर रहे हैं गुरुजी, सिंप्लिसिटी में लोग नहीं रहना चाहते। थोड़ा सा मैं संगत लोगों को बताना चाहती हूँ कि सिंपल रहो प्लीज़। गुरुजी की यही इच्छा है कि जितना सिंपल, जितना मन से याद करोगे, गुरुजी वहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर में आई, मुझे किसी ने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मुझे दिया गया, और मैं आई घर पे और मैंने वो जो है गुरुजी को वहाँ पे रखा, हाथ जोड़े, और ना मैं आके इतना रोई, गुरुजी को बोला मैंने, गुरुजी क्यों आपके संगत में इतना, मतलब इतना ओवर शो हो रहा है, क्यों आपके ऐसा, मुझे थोड़ा नेगेटिविटी फील हुआ है। मैं बहुत रोई संगत जी वहाँ से आने के बाद। मुझे रोने के दौरान याद ही नहीं आया कि गुरुजी मेरे पास हैं, और गुरुजी ने मुझे एक क्लिक किया था दिमाग में कि मैं 7 तारीख को आऊँगा। और नेक्स्ट डे मुझे रियलाइजेशन हुआ, अरे गुरुजी तो मेरे 7 तारीख के दिन में, बर्थडे के दिन में मेरे घर पे थे। ओह माय गॉड! तो मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ गुरुजी का वो करके। और मैं उस दिन के बाद, मुझे छोटे-छोटे जो मेरे साथ चमत्कार हो रहे हैं, मैं क्या बोलूँ संगत जी। ये तो एक छोटा-सा सत्संग गुरुजी के आने का था, लेकिन मेरे साथ छोटे-छोटे सत्संग बहुत हुए हैं गुरुजी का, चमत्कार ही बोलूँ संगत जी। मेरी बेटी को एक क्या हुआ कि मैं जस्ट गुरुजी आने के बाद कुछ दिन बाद मेरी बेटी की जॉब में थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम आ गई। मेरी बेटी के साथ एक आदमी ने फ्रॉड किया, और वो 17 लाख का फ्रॉड करके वो चला गया, और मेरी बेटी का नंबर उसने ब्लॉक कर दिया। शी इज़ वेरी वरिड। वो मैंने उसको कॉल किया तो बोला मम्मा मेरी जॉब पे आ जाएगी बात, ये वो। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास किया, गुरुजी मेरा बच्चा बहुत परेशान है, प्लीज़ गुरुजी उसकी हेल्प करो, उसको देखो गुरुजी क्या हुआ उसको परेशानी। लेकिन शाम को मेरी बेटी का फ़ोन आता है, मुझे बोलती है मम्मा मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा, उस आदमी ने मुझे सामने से अनब्लॉक किया, उसने माफ़ी मांगी कि आई एम सॉरी मैडम गलती हो गई। और फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा उसने मेरे सीनियर से बात की, मेरे सीनियर्स को भी सॉरी बोला। और मैंने बोला बेटा ये सब गुरुजी की महिमा है, तुम गुरुजी को फटाफट से जय गुरुजी बोलो और गुरुजी का शुक्राना करो। तो उसने, मेरी बेटी ने शुक्राना किया, मैंने शुक्राना की। ये तो सबसे बड़ी, मतलब मैं बोलती हूँ कि एक चमत्कार ही हुआ था। कोई आदमी ब्लॉक करके भाग जाए, फिर वो उसी शाम को आपको अनब्लॉक करके सॉरी बोले, बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी छोटी छोटी ऐसे बहुत सारी मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट। मैं, ये मेरा पहला सत्संग है, इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे करके, ये मुझे पता भी नहीं कि सत्संग कैसे किया जाता है। ये मेरा, मैंने पहले भी डिलीट किया, ये मेरा दूसरा बार मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगी। बस संगत जी मैं सारे सत्संगों को इतना बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी सत्संग करे घर पे सादगी से करें। चाहे आप लोग एक दिया जला के गुरुजी का ध्यान करके बैठ जाओ, या गुरुजी का स्वरूप याद करके, गुरुजी का स्वरूप है भी नहीं लेकिन आप उनको मन में रखो। गुरुजी आपके अंग संग हैं, गुरुजी आपके हर, मतलब श्वास में है। मैं, मुझे इतना लगता है कि प्लीज़ गुरुजी, मैं बोलती हूँ संगत जी, कोई भी प्लीज़ ऐसे फालतू में चक्रों में ना पड़े। गुरुजी को सादगी पसंद है। गुरुजी जो हैं वो जानी जान है, उनको सब कुछ पता है। गुरुजी को मतलब हम किस भाव से गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी भाव देखते हैं, गुरुजी सेवा देखते हैं, गुरुजी दिखावा नहीं देखते। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिए। छोटा बड़ा मेरे से कुछ भी हुआ है गलती तो माफ़ कर दीजिए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा बहुत मन था ये बोलने का कि प्लीज़ सादगी से रहिए, सादगी में ही गुरुजी हैं, दिखावे में गुरुजी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख बार शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी
कि कितने सत्संग होते हैं, क्या शेयर करें, क्या छूट जाता है पता नहीं। गुरुपा, आज आप क्या बुलवाने वाले हो? गुरुजी ने ना 2-3 दिन पहले संगत जी मुझे मैसेज मिला था कि पुत्र तू है ना, पुत्र तू अपने बेटे के लिए मंत्र जाप कर और उसके लिए गुप्त दान कर। मैंने मंत्र जाप तो किया, पर गुप्त दान करने वाली बात मतलब थी दिमाग में, फिर माइंड से चली गई। और संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को पहले आँख में ना सूजन आ गई एक दिन, अगले दिन तो मैंने चंदन तिलक भी लगाया, जल प्रसाद भी पिलाया, शाम तक वो ठीक भी हो गया गुरुजी की कृपा से। और मेरा फिर भी ध्यान नहीं गया कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि गुप्त दान भी करना है। मंत्र जाप तो मैं वैसे भी करती रहती, पर अब हुआ ऐसा संगत जी कि 3 दिन हो गए। इसके बाद आज सुबह जब कृष उठा मेरा बेटा, उसकी तबीयत खराब, वायरल इन्फेक्शन। तो गुरुजी देखिए, उस परेशानी से भी बेटे को बताने के लिए पहले ही उपाय बता रहे थे कि बेटा तू पहले ही ऐसा कर ले। और मैं समझी नहीं संगत जी, मैं भूल गई और मुझे अभी बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों करा। अच्छा संगत जी, दूसरा सत्संग अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके पहले मैं गुरुजी की बड़ाई करना चाहूँगी। संगत जी, हमारे गुरुजी जो है ना, वो जादूगर भी हैं, क्योंकि वो जीवन में इतने सारे जादू करते रहते हैं। कब कौन सा जादू हो जाए हम नहीं जानते। मिरेकल्स ही मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। और वो डॉक्टर भी हैं, क्योंकि देखो जैसे मेरे बेटे को भी उन्होंने ठीक कर दिया, आंखें पूरी लाल, आंखों के नीचे सूजन, इसका भी उन्होंने उपाय बताया। तो वो डॉक्टर भी हैं, वो पेरेंट्स भी बन जाते हैं संगत जी। पेरेंट्स बन के सर पे हाथ रख देते हैं। अगर मन उदास हो तो मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं, जब तक हम खुश ना हो जाए या हमको कोई खुशी की वजह ना मिल जाए उनके मैसेजेस आते रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस आते रहते हैं। संगत जी, कितना गुरुजी ध्यान रखते हैं, कितना। और हम सब कितने किस्मत वाले हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि हम गुरुजी की संगत बने। अच्छा संगत जी, एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी गृहस्थी में ना काफ़ी परेशानी चल रही थी, और मैंने अभी जैसे गुरुजी रास्ता दिखाते हैं, मैं अपना जीवन उन्हीं के रास्ते पे चलाती रहती हूँ। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मेरी तबीयत मई के टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मेरी जॉब चली गई थी संगत जी, और मैं गुरुजी से भी थोड़ा उस समय दूर हो गई थी। और फिर भी थोड़े बहुत दिन में 1-2 मैसेजेस देख लेती थी। मम्मा के घर पे थी तो मैं गुरुजी की सेवा भी नहीं कर पाती थी अच्छे से, तो उतना कनेक्शन ना, मैं जुड़ी तो अक्टूबर के आसपास से हूँ, पर थोड़ा सा कनेक्शन कम हो गया था। फिर गुरुजी का मैसेजेस आते थे, पर उतना मतलब अटैचमेंट फील नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सत्संग जाना भी नहीं होता था, तो अकेले अकेले। पर हाँ, गुरुजी के मैसेजेस आए, पुत्र तू सैर करना चालू कर। मैंने सैर करना चालू किया उन्हीं दिनों में। फिर जब मैं ससुराल आ गई, मैंने गुरुजी की सेवा करना चालू की, सत्संग में गई, फिर से कनेक्शन फील होना स्टार्ट हो गया संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि पुत्र तू एक काम कर, तू ना अ, अम, तू अपना अपना पूजा पाठ, संगत जी पूजा पाठ के लिए मतलब ध्यान रखने का कहा। और जैसे ही मैं वहाँ पे जाती थी चक्कर लगाने, वो गार्डन है यहाँ पर, पार्क, जिसमें मंदिर भी है और आप वॉक भी करते हो। तो मैं वॉक करते करते फिर मुझे ख्याल आया, ससुराल में भी मैंने वॉक करना स्टार्ट कर दिया था, शाम को किया, फिर सुबह कर दिया। फिर ये ख्याल आया गुरुजी के कहे अनुसार कि पूजा पाठ भी करना चाहिए, तो मैंने पूजा पाठ भी स्टार्ट कर दिया। पहले नहा के जाती, पूजा पाठ करती, फिर वॉक करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे फिर ये मेरा रूटीन बनता चला गया संगत जी। इस चीज़ को 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। और फिर संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आने लगे, पुत्र अमृत वेला किया कर। बहुत टाइम से आ रहे थे, पर मैं इग्नोर करती थी। पर अब जैसे जैसे रूटीन बनता चला गया संगत जी, मैंने किसी का अमृत वेला का सत्संग सुना था, और मैंने उसके भी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी ने मेरे को कैसे कैसे उठाया है। और संगत जी
मतलब गुरुजी ने अपने हाथ रख के बिल्कुल वो उठा देते हैं, वो अमृत वेला की दात बख्शी, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हाँ संगत जी, तो उन्होंने पहले तो मेरी ये जो लाइफ सेट करी, ये सत्संग तो है ही है, साथ में गुरुजी, मैं अपनी गृहस्थी में थोड़ा सा बहुत डिप्रेशन में थी कि थोड़ा मदर इन लॉ का सपोर्ट कम है, वो समझते कम हैं। अमृत वेला करना चाहती हूँ तो वो मतलब एक ही बाथरूम होने की वजह से वो दरवाज़ा भी नहीं खोलते, नहाने नहीं देते। मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती और मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी बोलते कर्मा खराब होती हैं। पर हाँ, मैं अंदर से मन रोता है कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो गुरुजी उसमें भी बहुत हिम्मत देते हैं संगत जी कि आप अमृत वेला तो ऐसे भी कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है नहाना। आप अपनी जगह उठो, आप अमृत वेला करो, आप मंत्र जाप करो, जो आपकी भावना होती है गुरु जी के लिए करने की, भजन सुनने की, मंत्र जाप करने की, आप वो करो। आपका जो मन अंदर से माने ना, जपजी साहब करने की, सुखमनी साहब का पाठ करने की, आप वो करो। और सबकी रजा में राजी रहकर फिर आप कर सकते हो तो नहा के आप अमृत वेला करो। ठीक, गुरुजी की वो बात भी बहुत दिल को छू जाती है, कोई ऐसा मैसेज आ जाता है जिसमें गुरुजी समझा जाते हैं। इसके बाद संगत जी, जैसे मेरी गृहस्थी में जो प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, बहुत टाइम से मैं इतने कन्फ्यूज़न में थी, क्या करना है गुरुजी, बच्चे हैं और मैं कैसे करूँगी आगे का जीवन। पति से भी बहुत प्यार है, वो भी करते हैं पर समझते नहीं है, साथ नहीं देते, क्या करना चाहिए गुरुजी। और बहुत टाइम से उलझन में मन लगा ही हुआ था, लगा ही रहता है। तो संगत जी, कल कुछ ऐसा हुआ कि मैं वही सब डिस्कस करने अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी कि देखो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना है। और मैं जैसे ही वहाँ से आई गुरुजी के पास आके बैठी और गुरुजी का मैसेज आया, मेरा मन बदल चुका था। और जब तक मैंने स्थायी कर ही लिया था कि नहीं, अब ये रिश्ता निभाना ही है, कुछ भी हो जाए। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरा यू टर्न करा दिया है, क्योंकि आगे खाई सी। ऐसा मैसेज मुझे पहले भी गुरुजी ने एक जगह से बचाया था, ये दूसरी बार था। और संगत जी, गुरुजी पता नहीं कैसे रास्ते दिखा देते हैं। और मैं अनंतम अनंतम, कल के बाद जो इतने दिनों से मन उलझन में था, मन उदास था, मन शांत हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत 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 खुश हूँ। जितनी वडियाई करूँ गुरुपा, मैं आपकी उतनी कम है। गुरुजी, मुझे मेरी कोई भी सत्संग बोलने में गलती हो गई हो, कोई भाव छूट गया हो, ऊपर नीचे हो गया हो, उसके लिए संगत जी और गुरु जी मुझे दोनों आप क्षमा कीजिएगा। गुरुपा आप ज़रूर क्षमा करना, मेरी किसी भी गलती जो सत्संग में हो या जीवन में हो, क्षमा करना। और अपनी पूरी संगत पे अपना प्यार और मेहर भरा हाथड़ा रखना गुरुपा। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आपकी बेटी मुंबई से बोल रही हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे अक्सर माफ कर दीजिए संगत जी गुरु जी, लेकिन मैं बहुत दिन से अपना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए सोच रही थी। जो मेरे पहले के सत्संग है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये जो गुरुजी का मुझे मैसेज आया था जब सोमवार शुरू, अगस्त का महीना शुरू हुआ था, तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि बेटा तेरा सावन का महीना बहुत अच्छा जाएगा। और सच में गुरुजी की रोज मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लेकिन मैं आज आपको आज का मैं आपको सत्संग शेयर करना चाहूंगी संगत जी। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। एक काम था जिसमें की अड़चन आ रही थी, उसके लिए आज मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था। तो जैसे ही मैं घर से निकली, आज काफ़ी हवा चल रही थी, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो पत्ते काफ़ी इधर-उधर उड़ रहे थे। तो उसमें एक तितली भी थी येलो कलर की, मुझे लगा शायद पत्ता ही उड़ रहा है येलो कलर का, लेकिन मैंने ध्यान से देखा, रुक के मैं खड़ी हो गई वहीं पर कि मैं देखती हूँ पत्ता है या तितली है, तो वो तितली ही थी।
तो बहुत सुंदर येलो कलर की तितली थी। तो अ, गुरुजी ने मुझे बताया कि बेटे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ में लेके जाती हूँ कि गुरुजी आप साथ में चलो और हम साथ में ही जाएँगे और साथ में ही वापस आ जाएँगे। तो गुरुजी हमारे इतने भोले हैं कि हम बोलते हैं गुरुजी चलो तो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और हर पल हमें एहसास दिलाते हैं कि हाँ बेटा तू चिंता मत कर, अकेली नहीं है तू, मैं तेरे साथ हूँ हर वक़्त। उसके बाद मुझे कुछ ज़ेरॉक्स का काम था, मैंने वो कराया और तितली के रूप में दर्शन देके तो गुरुजी ने मेरा जो आत्मविश्वास रहता है हमारा एकदम पूरा हाई लेवल पे पहुँच जाता है और पता हमें महसूस हो जाता है कि हाँ, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हमारा हो ही जाएगा। गुरुजी साथ में हैं तो उसके लिए तो कुछ हम 1% भी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ, हमारा काम नहीं बनेगा। गुरु जी की कृपा तो अपरंपार है। उसके बाद मैंने ऑटो किया और मैं पोस्ट ऑफिस चली गई। तो रास्ते में मुझे ओम नमः शिवाय ऑटो पे लिखा हुआ, जय बजरंगबली किसी गाड़ी पे लिखा हुआ और महाकालेश्वर का साइन किसी गाड़ी पे लिखा हुआ, 7 नंबर्स की ब्लेसिंग, 222 की ब्लेसिंग्स, 444 की ब्लेसिंग्स, 888 की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी ने दी, तो मुझे हर पल एहसास हो रहा था मेरे गुरुपा मेरे साथ में है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी हर पल मेरे साथ में रहने के लिए। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। हर आप मुझे हमेशा एहसास दिलाते हो कि बेटे तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। कुछ भी मेरे मन में आता है तो गुरुजी मुझे तुरंत साइन देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, ये काम ऐसे हो जाएगा। कुछ भी परेशानी होती है तो गुरुजी सत्संग के थ्रू मुझे बताते हैं कि बेटा इसका उपाय ऐसे निकलेगा। कुछ-कुछ सत्संग में मैं पज़ल हो जाती हूँ कि ये सच में मेरे ही लिए है क्या? लेकिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भेजा हुआ है अभी, मैं उसको कल सुनूँगी और आज चौथा सोमवार है सावन का। तो मैं किसी दिन अगर मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ तो गुरुजी मुझे घर में ही ब्लेसिंग्स दे देते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। उसके बाद मैं गई वहाँ पे पोस्ट ऑफिस तो मैंने बात की तो उन्होंने काम के लिए एक बार तो मना कर दिया कि नहीं ये काम आपका नहीं हो पाएगा और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं बाहर निकल गई फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि वो तो ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है तू जा और मेरी बात करा क्योंकि वो सैटरडे को भी जाके आए थे उस काम के लिए तो उन्होंने बोला था ठीक है कि आप मंडे को आओ, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो मैं आज गई तो मैंने उनको बोला मैंने सर ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड भी आए थे उस दिन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो जो पोस्टमैन हमारे यहाँ पे आया था उन्होंने उसको बोला कि बेटा तो ठीक है आप इनका काम कर दो। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी मुझे नहीं पता गुरुजी ने आपने आपने कैसे उसका मन पलट दिया और वो काम करने के लिए तैयार हो गए और गुरुजी की कृपा से वो काम हो गया। उसके बाद काम करके मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज कर दिया कि काम हो गया और अपनी अ, उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया कि काम हो गया तो उनको भी बहुत खुशी हुई। एक बार तो बिल्कुल ही ऐसे लगा था कि नहीं, नहीं हो पाएगा काम, फिर हमने सोच लिया कोई बात नहीं अभी बाद में जैसे भी होगा तो देख लेंगे, गुरुजी हैं साथ में, गुरुजी करा देंगे। उसके बाद में जैसे ही अपना काम करके मैं पोस्ट ऑफिस से बाहर निकली, मुझे इतनी सारी तितलियाँ येलो कलर की, व्हाइट कलर की, इतनी सारी तितलियाँ ऐसे लगा था जैसे गुरुजी भी मेरे साथ में खुशियाँ मना रहे हैं कि बेटा देख हो गया ना तेरा काम, मैं तेरे साथ हूँ हर वक़्त। बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पर ही बैठ जाऊँ। बहुत मतलब बहुत एक कैसे बताऊँ कि वो दृश्य इतना अच्छा था ना, इतनी सारी तितलियाँ थी। मुंबई में कम ही तितलियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत तितलियाँ थी वहाँ पे। तो उन तितलियों के बीच में से गुज़र के मैं उधर से निकल के आई, फिर मैं पैदल-पैदल घर पे आई। रास्ते में मुझे बहुत सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। रास्ते में मंदिर भी आता है भोले बाबा का, वहाँ भी मैंने हाथ जोड़े। मंदिर में सुबह ही चली गई थी जल चढ़ाने के लिए, जल्दी उठ के। तो गुरुजी ने आज मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से कराई। लास्ट मंडे को मैं गई थी तो बहुत थोड़ा लेट हो गई थी जाने में, तो बहुत रश था, तो मेरी पूजा अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता जब तक मेरी पूजा अच्छे से नहीं आती है। सावन के मैं व्रत रख रही हूँ। बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से मेरा सावन का महीना जा रहा है और गुरुजी ने आज जो मुझे ब्लेसिंग्स दी बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स थी, बहुत सुंदर। उसके बाद एक तितली मेरे सिर के ऊपर से भी गुजर के गई। तो गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और काम को गुरुजी कैसे आप हमारे काम आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी आपको हमारे काम बनाने के लिए कैसे कैसे किन मुश्किलों कैसे कैसे आपको मुश्किलों को पार करना पड़ता है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो गुरुजी। मुझे मैंने अपने हॉल में ही
मंदिर में गुरुजी को स्थापित किया हुआ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं वहीं बैठी रहूँ। मेरे गुरुजी हर वक़्त मुस्कुराते रहते हैं। कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि मेरे गुरुजी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और कभी-कभी ऐसा लगता है कि थोड़ी कम हो गई है मुस्कान। आज मैंने अपने गुरुजी के साथ बैठ के ही चाय पी अ, शाम के समय पे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो चाय में आधे मैंने थोड़ी चाय गुरुजी के लिए रखी और मखाने और 2 बिस्किट मैंने गुरुजी के लिए रखे। मैं तो बिस्किट नहीं खा सकती थी, तो मैंने चाय और मखाने लिए। तो गुरुजी के साथ में बैठ के ही मैंने चाय पी। बाद में फिर मेरी जब चाय हो गई तो मैंने गुरुजी का जो प्रसाद हो गया चाय का, वो फिर मैंने लिया, तो गुरुजी ने उसमें मुझे ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे पहले ज़्यादा चाय वगैरह में माफ़ कर देना संगत जी। पहले मुझे चाय में दर्शन नहीं होते थे, लेकिन अब गुरुजी मुझे चाय में भी दर्शन देने लगे हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, हर पल अपनी बेटी को एहसास दिलाते रहना गुरुजी, आप हमारे साथ हो। हमारी खुशी, पहले ऐसे लगता था गुरुजी के कुछ नहीं है ज़िंदगी में, खुशी मतलब थी ही नहीं, लेकिन गुरुजी जब से आपसे जुड़े हैं, जीने का मन करता है, हर वक़्त खुश रहने का मन करता है। मैं आजकल आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ गुरुजी, पता नहीं मैं क्या-क्या पागलों की तरह आपसे बातें करती रहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। क्योंकि दोनों बच्चे बाहर हॉस्टल में हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं सॉरी संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। तो मैं अकेली रह जाती हूँ, लेकिन गुरुजी के होते हुए मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मैं बहुत बातें करती हूँ गुरुजी से। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो सब मेरे मन की बातों को जानते हैं। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि हम सिर्फ गुरुजी से ही कर सकते हैं, और गुरुजी कैसे उसका समाधान निकालते हैं गुरुजी जानते हैं। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके लिए शुक्राना सब शब्द बहुत ही छोटा है, और हमारे पास वो कोई शब्द नहीं है गुरुजी, जो आप हमारे लिए करते हो उसके लिए हम आपका आभार प्रकट कर सकें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहना गुरुजी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, आपके चरणों में हमें जगह देना, अपनी सेवा हमें देना गुरुजी। इसके साथ में अपने सत्संग, आज के सत्संग को विराम देती हूँ। जल्दी मैं अपना जो मेरे आज के पहले के जो मेरे सत्संग हैं उनको शेयर करूँगी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करने वाले हैं, उनसे भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे इस सत्संग को शेयर कर देना। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग का को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।